जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 11 फरवरी दिन बुधवार। गुरमुख प्रेमियों, बीते दिन 10 फरवरी मंगलवार के दिन श्रीमान आदरणीय एवं परम पूजनीय श्री प्रेमी महात्मा जी ने गुरुग्राम आश्रम में कृपा फरमाई एवं अपने प्रवचनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया है। जो गुरुमुख प्रेमी 10 फरवरी को गुरुग्राम आश्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, वे प्रेमी इस शुभ एवं दिव्य सत्संग का आनंद उठा सकते हैं। आज का यह सत्संग परम मंगलकारी एवं परोपकारी सत्संग है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी गुरुमुख प्रेमी से निवेदन करते हैं कि आज का यह परम हितकारी सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें एवं अपने सभी गुरुमुख प्रेमियों के साथ यह शुभ और पावन सत्संग साझा कर दें, ताकि वे भी इस सत्संग से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अगले पावन वचन श्रीमान आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के होंगे। गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी के सुंदर मनोहारी दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार में हर इंसान सुख का तलबगार है, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, हर कोई सुख चाहता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं और खुश रहूं, और हर कोई भरपूर यत्न करता है, कोशिश भी यही करता है कि मैं सुखी रहूं। परंतु देखने में यही आता है कि हर इंसान दुखी है। यतन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई, तुलसी ये आश्चर्य है कि अधिक अधिक दुख होए। कि इंसान यत्न तो सब सुख के करता है, भरपूर कोशिश करता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, परंतु बदले में मिलता उसको दुख ही है। संत तुलसीदास महाराज जी भी फरमा रहे हैं कि हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा दुख मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो खोज है वो गलत है। हम सुख ढूंढते हैं दुनिया के पदार्थों में, दुनिया की वस्तुओं में, परंतु उनमें तो सुख है नहीं, उनमें तो दुख ही दुख है। तो फिर सुख मिलेगा कहां से? सुख तो है मालिक की भक्ति में, मालिक के नाम में। अगर हम मालिक की भक्ति करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, तो फिर सुख ही सुख है। सुख भी कौन सा ढूंढता है इंसान? सच्चा सुख, शाश्वत सुख, जो कि हमेशा रहने वाला है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति वैसे पावे पद निर्वाण। गुरुमुखो, भक्ति जो है वो सुख का मूल है और भक्ति ही सुखों की खान है। अगर हम भक्ति करते हैं तो फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। जिसने अपने हृदय में मालिक की भक्ति को बसा लिया, मालिक के नाम को बसा लिया, तो फिर वो परम पद को पा जाता है। इसलिए गुरुमुखो, अगर हमने सुखी रहना है तो महापुरुषों ने हमारे लिए सुखी रहने के साधन भी बना दिए हैं। अगर हम गुरु दरबार की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर इनमें सुख ही सुख है, खुशी खुशी है, आनंद ही आनंद है। अब हम श्री अनंतपुर दरबार में आए हुए हैं, सब गुरुमुख जन श्री चरणों में बैठे हैं। प्रातः काल अमृत वेला में हम सब गुरुमुखों ने श्री आरती पूजा की, भजन अभ्यास किया, अपने सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार कर रहे हैं, और अब सत्संग की घड़ियां मिल रही हैं। तो देखो कितना सुख मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। जिस सच्चे सुख की हमें तलाश है,
वही समय हमें सच्चा सुख मिल रहा है, सच्ची खुशी मिल रही है। तो सभी महापुरुष हमें बार बार अपनी वाणियों में यही बता रहे हैं, यह भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल हैं संत जे होए अनुकूला। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि ऐ तात, मेरी जो भक्ति है वो अनुपम सुख देने वाली है, उसमें नाना प्रकार के सुख समाये हैं, बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही आनंददायक है। परंतु मिलती कहाँ है? मिलती है वक्त के परिपूर्ण सतगुरु के चरणों में। अब हम सतगुरु के चरणों में आए हुए हैं तो हमें भक्ति की दात मिल रही है। सतगुरु भक्ति के भंडारी हैं, उनके चरणों में अथाह भक्ति का धन है। तो अब हम भक्ति के साधनों की जैसे जैसे पालना करेंगे वैसे वैसे हम सुखी होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो गुरुमुखो भक्ति जब भी मिलेगी सतगुरु के चरणों में ही मिलेगी। तो इस समय हमारा कितना सौभाग्य है कि वक्त के परिपूर्ण सतगुरु जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं, जो कि हमें भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। और जब भक्ति का धन हमारी झोली में आएगा तो फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे को खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए दरबार के ये 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती पूजा, श्री गुरु दरबार की सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। सारी भक्ति गुरुमुखों इन नियम में समाई हुई है। और साथ में श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी हमारे ऊपर कितनी कृपा करते हैं कि हमें बार बार याद कराते हैं। हम भूल जाते हैं, वो हमें बार बार याद कराते हैं। ये इंसान भूलनहार है और सतगुरु बख्शनहार है। हमें बार बार याद कराते हैं कि गुरुमुखो 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करो। जब हम 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो फिर देखो गुरुमुखो कितना सुख मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है। तो सारी खुशी, सुख, आनंद मालिक की भक्ति में समाई हुई है। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा व मौज में चल करके अपना ये जो जन्म है इसको सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु मा